मैं लीला माली हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज ये कहानी लेके आई हूँ भगवान सूर्य देव और एक बूढ़ी मैया की। ये कहानी आप ध्यान से लास्ट तक जरूर सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। वो बहुत ही नेम धर्म वाली थी और क्या करती, वो बूढ़ी मैया हर रोज सुबह उठती थी और भगवान सूर्य देव को नमस्कार करती थी, धरती माता को प्रणाम करती थी और क्या कि सुबह सुबह उठ के हर रोज एक गाय का गोबर लेके अपने घर के आंगन में हर रोज लेपती थी और कच्चे गोबर से लेप के भगवान सूर्य देव को जल चलाती थी और भगवान सूर्य देव की प्रार्थना करके भोजन करके उसको भोग लगा के आप तो फिर उसका हर रोज का यही नेम था। हर रोज आती सुबह और पड़ोसन की गाय से गोबर लेके आती से और अपने घर के आगे एक चौका लगा के सूर्य भगवान को जल चढ़ा के और करती। उसके घर में कोई कठिना कोई पीड़ा नहीं थी। वो आराम से सुखी अपना जीवन बिता रही थी और सुखी सुखी सब जी रही थी और उसकी माँ की कृपा से उसका पूरा परिवार सुखी आनंद से जी रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन बहुत उससे जल रही थी। इसके घर में कोई पीड़ा नहीं कोई। उसने विचार आया कि मैं क्या करती हूँ आज देख लो। तो उसने अपने गाय थी वो अपने अंदर ले गई, आंगन में बांध दी और बूढ़ी माँ को गोबर नहीं मिला। सुबह हो गया था तो बूढ़ी माँ को गोबर नहीं मिला। तो बूढ़ी मैया ने क्या किया, उस दिन गोबर नहीं मिला तो बूढ़ी माँ ने पूरा दिन भी ऐसे ही काट लिया, भूखी रह गई। नहीं उसने कोई मतलब नहीं लगाया पोता, तो गोबर नहीं मिला तो चौका नहीं लगाया। तो बूढ़ी माँ ने ऐसे ही नहीं, उसने सूर्य को जल चढ़ाया नहीं, उसने भोजन बनाया नहीं खाया। वो उस दिन भूखी भी सो गई। सोते समय रात को उसने भगवान सूर्य देव ने दर्शन दिए और बोला कि मैया आप आज ऐसे ये क्यों और भूखी क्यों सो गई है, क्या हुआ। उस दिन क्या चमत्कार हुआ कि भगवान सूर्य देव ने बूढ़ी माँ को पूछा तो बूढ़ी माँ ने पूरी कहानी सूर्य भगवान को सुना दी कि आज मेरी पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध दी और मुझे कच्चा गोबर नहीं मिला तो मैं आज चौका नहीं लगाया तो मैं मेरा नहीं खंडन होने देती, तो ये मैं काम नहीं कर सकी। आज मैंने भोजन नहीं बनाया नहीं खाया। तो भगवान सूर्य देव ने उसकी कृपा करके उसका भाव अच्छा देखा, उसका प्रेम देखा भक्ति की तरफ। तो उसने एक अचानक ऐसी गाय जो वो सोने का गोबर कर रही थी, बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर गाय, और उसकी बूढ़ी मैया के आंगन में लाके छोड़ दी सुबह। और सूर्य देव दर्शन देके चले गए। तो बूढ़ी माँ समय से पहले जल्दी उठी तो उसने देखा बाहर आंगन में एक अच्छी बहुत ही गाय देखी खूबसूरत। तो देखी तो गाय तो सोने का गोबर कर रही थी और नहीं देखा के और गाय सोने का गोबर करे वो बूढ़ी माँ ने कभी नहीं देखा। तो पड़ोसन ने देख लिया तो बूढ़ी माँ अंदर थी तो सोने का गोबर, तो पड़ोसन जल्दी से आई और सोने का गोबर उठा के ले गई और अपनी गाय का गोबर था वो हर रोज बूढ़ी माँ के घर में रखने लगी। तो बूढ़ी माँ सुबह उठती है तो वो गोबर देखती है, गाय का सोने वाला गोबर नहीं देखती थी। वो अपना हर रोज का यही नेम करती थी। वो गोबर लेके कच्चे गोबर से चौका लगाती थी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी, बाद में भोजन बना के को भोग लगा के और खाना खा लेती। ऐसे करते चला गया। एक दिन का क्या हुआ, बाहर भगवान ने देखा तो बारिश आ गई। बारिश हो गया तो बूढ़ी मैया ने क्या किया, गाय को अंदर ले लिया, अपने चौक में ले लिया, अंदर गाय को लिया। तो सुबह पड़ोसन को मिला और वहाँ देखा तो सुबह सोने का ढेर लगा था, सोने का गोबर था। तो देखने लगी जो बूढ़ी मैया कि अरे भगवान, तो ये तो भगवान की दी हुई मुझे भेंट है, ये तो सोने का गोबर तो मैंने कभी देखा ही नहीं से है। तो बूढ़ी माँ ने उसका भी चौका लगाना शुरू कर दिया। तो पूरा घर बूढ़ी माँ का सोने सा हो गया और घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। तो पड़ोसन को जलन हो गई, बोली कि ये तो बूढ़ी मैया मुझे ये गोबर नहीं देती है, ये सोने का गोबर खुद लेती है, ऐसे करो। वो राजा के पास चली गई बूढ़ी मैया और जाके राजा को बोली
कि राजन, ये बूढ़ी मैया है, यहाँ रहती है मेरी पड़ोसन, उसके घर में एक ऐसी गाय है, वो हर रोज सोने का गोबर कर रही है। राजा ने अपने सेवकों को भेज दिया और बोला कि वो गाय को लेके आओ आप जल्दी से। वो गाय को ले जाने लगे। बूढ़ी मैया ने बहुत रोका उस राजा के को कि तुम इस गाय को छोड़ दो, मत ले जाओ, ये मुझे सूर्य भगवान ने भेंट की है, ये भगवान की भेंट है। गए ले जाके राजा ने कहा कि इस गाय को तो बाहर तबेले और गौशाला में नहीं बांधनी है, ये गाय को तो अंदर मेरे रूम में बांध दो, एक कक्ष में लेके आओ, ये सोने का गोबर कर रही है तो रात भर में। और गाय तो भगवान की दी हुई भेंट होती, तो क्या किया, उस डोकरे से उसने लिया जबरदस्ती, तो घर पूरा गोबर और कीचड़ से हो गया था। तो राजा ने कहा कि छी, इस तो बदबू मारे, ये पूरा घर गंदा कर दिया, तो आप सफाई करो। कार्यों को बोला तो जितना सफाई किया उससे ज़्यादा कीचड़ होने लगा। तो उसने बोला कि अब इस गाय को तो उस डोकरी के पास वापस छोड़ के आओ, एक बूढ़ी मैया के पास। और राजन खुद चला गया वहाँ गाय छोड़ने कि ये मैया ये अमानत तुम्हारी है, तुमने भगवान सूर्य देव ने लौटाई है तो तुम्हें रखो, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी नहीं है, आप ले जाओ। और बूढ़ी मैया उसका परिवार बहुत सुखी सुखी जी रहा था, कोई उसके घर में धन की कमी नहीं थी। और वो पड़ोसन जो बूढ़ी मैया से जल रही थी, उसने भगवान सूर्य देव ने ऐसा तूफान आया, घर और वह पूरा परिवार को नाश कर दिया। इसलिए कहते हैं दूसरों का भला देखते ही कभी जलना मत महसूस करना, ऐसी यातना करना कि हे भगवान, इसको धन देते हो तो मुझे भी देना, कोई कष्ट नहीं देना, इसका धर्म पुण्य मुझे भी होना। मैया के घर में धन दौलत भर गया और उसका घर पूरा जल गया।